बसराह में एक कहावत मशहूर थी कि जुड़वां बच्चे एक ही रूह के दो टुकड़े होते हैं, मगर जब यह टुकड़े अलग अलग सोचने लगे तो फिर दुनिया की कोई ताकत उन्हें जोड़ नहीं सकती। यह कहावत किसी फलसफी ने नहीं बनाई थी। यह कहावत बनी थी अब्बू नसर के दोनों बेटों की वजह से, हारिस और सालिम, जो एक ही दिन पैदा हुए, एक ही दस्तरखान पर बड़े हुए, एक ही उस्ताद से पढ़े और एक ही गलती की। मगर इस गलती के बाद उन्होंने जो रास्ते चुने वह इतने मुख्तलिफ थे कि बसरा के लोग आज भी जब किसी को दो मुतजाद फैसलों के दरमियान फंसा देखते तो कहते, हारिस बनोगे या सालिम। अबू नसर कपड़े का ताजिर था, न बहुत अमीर न बहुत गरीब, उस दरमियानी हैसियत का आदमी जिसके पास इज्जत थी, घर था और सबसे बड़ा सरमाया दो होनहार बेटे थे। हारिस बड़ा था 10 मिनट से, और इस 10 मिनट को वह सारी जिंदगी भाई पर रौब जमाने में इस्तेमाल करता रहा। सालिम छोटा था मगर सोच में बड़ा, वह बात कम करता और देखता ज्यादा था। बाजार में जब अब्बू नसर दोनों को साथ ले जाता तो लोग हारिस से पूछते, माल कहाँ से आया, और सालिम से पूछते, माल कहाँ जाएगा। दोनों के दरमियान न कोई दुश्मनी थी न कोई जलन, बस एक खामोश मुसाबकत थी जो हर भाई के रिश्ते में होती है और जिसे दोनों महसूस करते हैं मगर कोई बयान नहीं करता। अब्बू नसर जब 55 बरस का हुआ तो उसकी आंखें कमजोर हो गईं। वह कमजोरी जो कपड़े के ताजिर के लिए मौत की इब्तिदा होती है, क्योंकि कपड़े का धोखा आंख से होता है, दिल से नहीं। उसने फैसला किया कि दोनों बेटों को कारोबार सौंप दे। हारिस को बाजार की दुकान दी, खरीदारी, बेचना, गाहक, भावताव। सालिम को हिसाब दिया, आमदनी, खर्च, कर्ज, मुनाफा। यह तकसीम मंतिकी थी, मगर तकसीम में हमेशा एक खतरा छुपा होता है। जब दो आदमी एक ही किश्ती के अलग अलग चप्पू चलाने लगते हैं तो किश्ती या तो तेज जाती है या गोल घूमती रहती है। पहला साल बहुत अच्छा गुजरा। हारिस की जबान में जादू था। वह बाजार में ऐसे बोलता जैसे कपड़ा खुद उसकी तारीफ करवाना चाहता हो। सालिम की कलम में अमानत थी, वह एक पाई भी गलत नहीं लिखता था। अबू नसर खुश था। मोहल्ले के लोग कहते थे, अबू नसर ने 2 नहीं 4 हाथ पाए हैं। फिर वह दिन आया जिसने सब बदल दिया। यह मौसम गर्मा का आखिरी महीना था। बसराह की दोपहर में गर्मी ऐसी होती थी जैसे आसमान खुद उतरकर बाजार में खड़ा हो जाए। हारिस दुकान पर था। एक सौदागर आया यमन से, रेशमी कपड़े का बहुत बड़ा ऑर्डर लेकर। उसने कहा, मुझे 500 गज रेशम चाहिए, अभी हजरात मेरा काफिला रवाना हो रहा है, कीमत कल सुबह मेरे आदमी ले आएंगे। हारिस ने एक लम्हा सोचा। यमनी सौदागर का चेहरा मोतबर था, लिबास शानदार था, और सबसे बड़ी बात, ऑर्डर इतना बड़ा था कि उसे एक सौदे से 3 महीने का मुनाफा होता। उसने सालिम से पूछे बगैर, अब्बू नसर से मशवरा किए बगैर 500 गज रेशम उस यमनी को दे दिया। यमनी सौदागर चला गया। उसके आदमी अगली सुबह ना आए, परसों ना आए, हफ्ते बाद भी ना आए। 500 गज रेशम अब्बू नसर के सारे सरमाए का आधा हिस्सा किया था। जब हारिस ने सालिम को बताया तो सालिम की कलम उसके हाथ में रुक गई। वह देर तक खामोश रहा। फिर उसने सिर्फ इतना कहा, अब्बा को बताना पड़ेगा। अब्बू नसर ने सुना। बूढ़े की आंखें पहले से कमजोर थीं। इस खबर के बाद उसकी पीठ भी झुक गई। उसने हारिस को कुछ नहीं कहा, सालिम को कुछ नहीं कहा, बस उठा, घर के अंदर चला गया और उस रात खाना नहीं खाया। यह वह लम्हा था जब गलती हुई। अब फैसला करना था, गलती का क्या किया जाए। अगली सुबह हारिस और सालिम दोनों दुकान पर बैठे थे, मगर दोनों के दरमियान जो खामोशी थी वह आम खामोशी न थी। वह उस किस्म की खामोशी थी जो 2 आदमियों के दरमियान तब आती है जब दोनों कुछ कहना चाहते हैं मगर दोनों जानते हैं कि जो कहा जाएगा वह वापस नहीं लिया जा सकता। हारिस ने पहले बात की, जो हुआ हो गया, अब रोगे तो क्या मिलेगा। मुझे मालूम है कसूर मेरा है, मगर अब इस कसूर का इलाज यह है कि आगे बढ़ो। मैंने फैसला किया है, अब्बा के पुराने दोस्त जलालुद्दीन से कर्ज लेते हैं, नया माल लाते हैं और 3 महीने में नुकसान पूरा करते हैं। कारोबार में ऐसा होता रहता है। सालिम ने अपनी कलम मेज पर रखी। हारिस, जलालुद्दीन का कर्ज सूद पर है, और जो आदमी एक बार धोखा दे चुका है उसी तरीके से काम करते रहना। मतलब है कि दूसरा धोखा भी हम खुद दावत देकर बुलाएंगे। मैं कहता हूँ, दुकान का आधा माल बेचो, सादगी से गुजारा करो, 6 महीने में बगैर कर्ज के उठो। 6 महीने? हारिस ने हंसी उड़ाई, वह हंसी जो गुस्से का छलावा होती है। 6 महीने बाजार में छोटे रहो तो लोग समझते हैं तुम डूब गए, और डूबे हुए को कोई आर्डर नहीं देता। और कर्ज लेकर बड़े रहो, फिर कर्ज न उतार पाओ तो लोग समझते हैं तुम डूब गए। फर्क सिर्फ ये है कि तब तुम वाकई डूबे होते हो। यह जुमला हारिस को लगा सीधा, तेज, जैसे कोई ठंडा पानी गर्म चेहरे पर डाल दे, मगर जिसे लगे वह मानता कम है, अकड़ता ज्यादा है।
तुम हमेशा से डरपोक रहे हो सालिम। हिसाब किताब करते करते मौका गंवा देते हो, और तुम हमेशा से जल्दबाज रहे हो हारिस। मौका लपकते लपकते धोखा उठा लाते हो। अबू नसर उस लम्हे दुकान में दाखिल हुआ। दोनों बेटे चुप हो गए। उस चुप से जो बाप की आमद पर आती है मगर झगड़े को खत्म नहीं करती, सिर्फ दबाती है। अबू नसर ने दोनों को देखा। पूरी आंखें धुंधली थी मगर बाप की नजर कभी धुंधली नहीं होती। वह बेटों के चेहरों पर लिखा सब कुछ पढ़ गया। उसने कहा, मैंने रात भर सोचा, फैसला तुम दोनों को करना है। यह अब तुम्हारा कारोबार है, मेरा नहीं। मगर याद रखो, जो फैसला तुम करो दोनों मिलकर करो। जुदा जुदा फैसले जुदा जुदा रास्ते बनाते हैं। फिर वह वापस घर चला गया। मगर बाप की बात मानना और समझना अलग अलग चीजें हैं। हारिस ने उसी शाम जलालुद्दीन से मुलाकात की। सालिम को बताए बगैर कर्ज तय हो गया, 3 महीने की मुद्दत और ऊपर से 20%। हारिस ने दिल में सोचा, 3 महीने में नया माल बेचूंगा, कर्ज उतारूंगा, सालिम को बताऊंगा। जब सब ठीक हो जाएगा तो वह खुद कहेगा कि हारिस तुम सही थे। सालिम ने उसी शाम दुकान का नसफ माल निकालकर एक और छोटे ताजिर को फरोख्त कर दिया। हारिस को बताए बगैर उसने दिल में सोचा, नुकसान कम होता है, कर्ज नहीं लेते, आहिस्ता आहिस्ता उठते हैं। जब हारिस देखेगा कि मेरा तरीका काम कर रहा है तो खुद मानेगा। दोनों ने वही किया जो बाप ने मना किया था, जुदा जुदा फैसले। अगली सुबह जब दोनों दुकान पर मिले तब मालूम हुआ, हारिस को पता चला कि आधा माल बिक गया और सालिम को पता चला कि कर्ज आ गया। इस बार झगड़ा अल्फाज से आगे नहीं गया, मगर खामोशी पहले से ज्यादा भारी थी। बसरा के बाजार में यह बात किसी ने नहीं कही, क्योंकि बाजार के लोग अंदरूनी झगड़ों से बेखबर थे। मगर अब्बू नसर की दुकान 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ हारिस का नया माल और ऊपर कर्ज का बोझ, दूसरी तरफ सालिम का आधा माल और सादा हिसाब। दोनों ने एक फैसला और किया, वह इकट्ठे काम नहीं करेंगे। हारिस बाजार संभालेगा, सालिम घर बैठकर अलग छोटा काम शुरू करेगा। तकसीम रस्मी न थी, कोई दस्तावेज न था। हारिस का पहला महीना अच्छा रहा। नए माल की वजह से ग्राहक आए। उसकी जबान पहले की तरह चलती थी। बाजार में कदम पहले की तरह जमे थे। उसने अबा को बताया, देखो मेरा तरीका काम कर रहा है। अबू नसर ने सिर्फ पूछा, कर्ज कितना बाकी है? अभी सब का सब, मगर 2 महीने में उतर जाएगा। अब्बू नसर ने आह भरी मगर कुछ न कहा। सालिम का पहला महीना सुस्त रहा। उसने मोहल्ले में कपड़े की छोटी दुकान लगाई, न बाजार में न बड़े मकाम पर। ग्राहक कम थे, आमदनी मामूली थी। हारिस को जब पता चला तो उसने तंजन कहा, मोहल्ले की दुकान से बसरा फतह करोगे? सालिम ने कहा, बसरा फतह नहीं करना, घर चलाना है। दूसरा महीना हारिस के लिए भारी आया। एक बड़ा ग्राहक जो वादा करके गया था पलटा नहीं। माल कुछ कम बिका। कर्ज की मुद्दत का 1 महीना और निकल गया और जलालुद्दीन का आदमी आया। 20% सूद का हिसाब हो गया। आधा कर्ज अभी दो। हारिस ने इधर उधर से जोड़कर आधा दिया, मगर आधा अभी बाकी था और 1 महीना। इसी दौरान सालिम की मोहल्ले की दुकान में एक अजीब बात हुई। मोहल्ले की औरतों ने उसे अपना दर्जी समझ लिया। वह कपड़ा लाती, वह बताता कि कौन सा अच्छा है। उसने आहिस्ता आहिस्ता एक काम शुरू किया। वह ग्राहक की जरूरत के मुताबिक कपड़ा ला कर देता और उस पर मामूली मुनाफा लेता। बड़ा माल नहीं, बड़ा ऑर्डर नहीं, मगर रोज का गुजारा और रोज का मुनाफा। तीसरे महीने के आखिर में हारिस के पास कर्ज उतारने के लिए पैसे कम पड़ गए। उसने जलालुद्दीन से मजीद मुद्दत मांगी। जलालुद्दीन ने कहा, मुद्दत तो दूंगा मगर सूद बढ़ेगा। वह रात हारिस ने जाग कर गुजारी। पहली बार उसे लगा कि शायद सालिम गलत नहीं था, मगर यह ख्याल आते ही दूसरा ख्याल आया, अगर मैंने सालिम से मदद मांगी तो वह सारी जिंदगी यह जताएगा। और यही वह गलती थी जो पहली गलती से बड़ी थी, अना को नुकसान से ज्यादा अजीज समझना। हारिस ने एक और रास्ता निकाला। उसने दुकान की जगह छोटी कर ली। बड़ी दुकान छोड़कर छोटी जगह ले ली। किराया कम हुआ, कुछ पैसे बचे, कर्ज उतर गया, मगर उसकी साख का एक हिस्सा भी उतर गया। बाजार में लोग देखते थे, बसरा का बाजार आंख रखता है, कान रखता है और जबान भी। अबू नसर के बड़े बेटे की दुकान छोटी हो गई। यह जुमला बाजार में फैला, और जब ऐसा जुमला फैलता है तो उसके साथ बहुत से अंदाजे भी फैलते हैं। अक्सर अंदाजे सच से ज्यादा तकलीफदेह होते हैं। अबू नसर उस साल के आखिर में बीमार पड़ा। वह बीमारी नहीं जो दवा से ठीक हो, बल्कि वह जो अंदर से आती है जब आदमी देखता है कि उसकी मेहनत का समर उसकी आंखों के सामने बिखर रहा है। उसने दोनों बेटों को बुलाया एक साथ, उसी कमरे में जहां वह कभी दोनों को हिसाब किताब सिखाता था। हारिस आया, चेहरे पर वह एतिमाद जो असल में थकावट छुपाने का नकाब था। सालिम आया, चेहरे पर वह खामोशी जो असल में बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर मौका नहीं मिला था। अबू नसर ने दोनों को देखा, फिर उसने कहा,
और उसकी आवाज में वह लर्जिश थी जो बूढ़े आदमी की नहीं, एक थके हुए इंसान की होती है। मैंने तुम दोनों को पढ़ाया, खिलाया, कारोबार दिया। यह सब इसलिए नहीं किया कि तुम कामयाब हो, यह इसलिए किया कि तुम साथ रहो। कामयाबी आती जाती है, साथ नहीं आता। हारिस ने कहा, अब्बा हम साथ हैं। नहीं हो, अबू नसर ने आहिस्ता मगर साफ कहा। एक ही छत के नीचे रहना साथ होना नहीं है। तुम दोनों ने एक ही गलती के बाद अलग अलग फैसले किए, किसी ने दूसरे से न पूछा न बताया। ये साथ नहीं है, ये करीब रहकर अकेले होना है। सालिम की आंखें भर आईं। वह जानता था अब्बा सच कह रहा है। हारिस की मुट्ठी बंद हुई। वह भी जानता था, मगर मानना उसके लिए हमेशा मुश्किल रहा था। अब्बू नसर ने फिर कहा, तुम दोनों से एक सवाल पूछता हूँ और सच बताना, बाजार वाला जवाब नहीं, घर वाला। दोनों खामोश हो गए। हारिस, अगर तुम उस यमनी को माल देने से पहले सालिम से पूछते तो वह क्या कहता? हारिस ने लम्हा भर सोचा। वह मना करता, और क्या वह गलत होता? एक लंबी खामोशी। नहीं सालिम, अगर तुमने आधा माल बेचने से पहले हारिस से पूछते तो वह क्या कहता? सालिम ने कहा। वह रोकता, कहता, पहले कर्ज लो फिर सोचो। और क्या वह बिल्कुल गलत होता? सालिम ने एक लम्हा सोचा, शायद नहीं, बाजार में साख भी जरूरी है। अब्बू नसर ने आंखें बंद की। तो मालूम हुआ, तुम दोनों को मिलकर फैसला करना था तो शायद न खर्च लेते न माल बेचते, बल्कि तीसरा रास्ता निकालते जो दोनों रास्तों से बेहतर होता। मगर तुमने अकेले अकेले फैसले किए और दोनों गलत निकले। एक का नुकसान पैसे में हुआ, दूसरे का साख में। यह जुमला दोनों को अंदर तक लगा। उस रात दोनों भाई घर में एक साथ बैठे, पहली बार बहुत महीनों के बाद। कोई झगड़ा नहीं, कोई इल्जाम नहीं, बस वह खामोशी जो झगड़े के बाद नहीं, समझने के बाद आती है। हारिस ने पहले कहा, और यह उसकी जिंदगी के मुश्किल तरीन अल्फाज थे, मैंने गलती की दोनों बार। सालिम ने कहा, मैंने तुम्हारी बजाय अपनी अकल पर भरोसा किया, तुम पर नहीं। मैंने भी यही किया। फिर दोनों हंसे, उस हंसी से जो कभी कभी आंसुओं से ज्यादा बात कहती है। अगले दिन से उन्होंने दोबारा इकट्ठे काम शुरू किया, इस बार एक उसूल के साथ जो उन्होंने खुद बनाया। हर बड़ा फैसला दोनों मिलकर करेंगे, खवाह एक दूसरे को गलत लगे। मशवरा न मानना अलग बात है, मशवरा न लेना अलग बात है। अबू नसर को जब पता चला तो उसने सिर्फ इतना कहा, देर से आए मगर आए, ये काफी है। बसराह के बाजार में अबू नसर के बेटों की दुकान अगले 5 साल में पहले से बड़ी हो गई। न इसलिए कि हारिस की जबान बेहतर हो गई या सालिम का हिसाब तेज हो गया, बल्कि इसलिए कि एक की जबान और दूसरे का हिसाब एक साथ चलने लगा और बसरा में कहावत बन गई, मगर इस बार मुख्तलिफ। हारिस और सालिम की तरह लड़ो, क्योंकि वह लड़े भी और फिर भी साथ रहे। यमनी सौदागर कभी नहीं मिला, 500 गज रेशम कभी वापस नहीं आया, मगर उस नुकसान ने जो सबक दिया, उसकी कीमत 500 गज रेशम से कहीं ज्यादा निकली, क्योंकि वह सबक सारी जिंदगी काम आया। और शायद यही उस यमनी का असल किरदार था। वह अनजाने में 2 भाइयों का सबसे महंगा और सबसे जरूरी उस्ताद बन गया।